हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों में देश की आम महिलाओं की पीड़ा थी। सुदूर गांव में जल संकट से जूझती माताओं और बहनों का दर्द था। आम लोगों के जीवन के संघर्ष का दौर था। गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों की वो दास्तान थी जिसे अपनी राजनीतिक कालखंड के दौरान मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नजदीक से देखा था। उस कहानी का मूल था कि ग्रामीण महिलाओं के जीवन का बहुमूल्य हिस्सा पानी इकट्ठा करने में खप जाता था। इसमें महिलाओं की रोजी रोटी, बच्चों की परवरिश, शिक्षा दीक्षा सभी पीछे छूट जाते थे। मुझे आज भी याद है श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और पहले दिन से ही एक के बाद एक जो उस समय गुजरात की समस्याएं थी उसको हल करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। आपको याद होगा कि उन दिनों कच्छ गुजरात में, सौराष्ट्र में, नॉर्थ गुजरात में बहुत सी जगहों पे टैंकर से पानी की सप्लाई होती थी। इनफैक्ट कई साल ऐसे थे, मुझे आज भी याद है, कि ट्रेन से पानी की सप्लाई होती थी। डेली 2 ट्रेन चलती थी और उससे पानी सप्लाई होती थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे आज भी याद है, उन्होंने एक बात कही कि हम समस्याओं को मैनेज करते हैं, पानी की जो ये समस्या है मैं इसको हमेशा के लिए हल करना चाहता हूँ। सन 2001 से गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की इन कठिनाइयों को दूर करने का संकल्प लिया। कच्छ का रेगिस्तान हो या सौराष्ट्र के गांव, महिलाओं को पानी के लिए मीलों सफर करते उन्होंने देखा था। अपने राजनीतिक जीवन में यात्राओं के दौरान तेज धूप के कारण पैरों में उतर आए उन छालों से उठते आम लोगों के दर्द को उन्होंने महसूस किया था। सीएम मोदी सत्ता की बागडोर संभालते ही सन 2001 में निकल पड़े पानी की समस्या सुलझाने और माताओं बहनों की जिंदगी को रोशन करने। वास्मो नाम की संस्था बनाई गई। पहली बार देश में पानी समिति बनी जो कुछ ही वर्षों बाद हर गांव तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी लेने लगी। सनत रहे, पानी समिति के इस प्रयास को 2009 में संयुक्त राष्ट्र पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री बनने से पहले सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो उनका था, एक परिव्राजक की तरह रहा, जहां उन्होंने यायावर की तरह घूमते हुए समाज को के विभिन्न पक्षों को देखा, उनके दर्द को महसूस किया। कर्मभूमि गुजरात होने के नाते और जन्मभूमि गुजरात होने के नाते गुजरात का एक बहुत बड़ा भाग जो राजस्थान से लगता हुआ है, उस भूभाग की भौगोलिक परिस्थितियां, पानी की कमी और पीने के पानी की पूरी उपलब्धता न होने के कारण से समाज पर पड़ने वाले उसके दुष्प्रभाव, महिलाओं के जीवन में उसके कारण से होने वाली कठिनाई को बहुत करीब से देखा था, उस दर्द को महसूस किया था। वो वक्त गुजरे काफी दिन नहीं हुए हैं जब गुजरात के नवसारी, भुज, सौराष्ट्र, सूरत जिले के कई इलाकों में महिलाओं को सप्ताह में एक दिन पानी मिलता था। संघर्ष का वो दौर गुजरात आज तक नहीं भूला है, जब रात में महिलाएं लंबी कतार लगाकर कुओं तक पहुंचती थी। अकेले कुएं तक पहुंचने में खतरा भी होता था और मन में डर भी रहता था। इलाके में कपड़े तालाबों में साफ किए जाते थे। यहाँ की गांव में महिलाओं की जो भी आपसी रंजिश थी, सभी के तार पानी से जुड़े थे। भटगांव के लोग अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि जब वास्मो ने 2000 की आबादी वाले भटगांव का दौरा किया तो गांव की महिलाएं स्वागत के साथ शिकायतें भी लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन वास्मो ने देर नहीं लगाई।
गांव में हर घर पानी पहुंचाने के लिए तकरीबन 24 लाख का बजट बनाया, जिसमें जनता की भागीदारी के जरिए ओलपाट तहसील के भटगांव के सभी 372 घरों में नल के जरिए पीने का पानी पहुंचा दिया गया। टाकी लगाई हुए है ना, उधर से कनेक्शन लिया है, उधर घर घर नल लगवाया है। अब सुविधा अच्छी है, दूर दूर तक पानी भरने नहीं जाना पड़ता। પાણીની સમસ્યા હતી પહેલા, फिर नળ आया तो પાણીની कम થઈ ગઈ। याद कीजिए, सन 2000 से पहले तक अहमदाबाद के बीचों बीच बहने वाली साबरमती नदी को, शहर के कचरे को ढोते ढोते साबरमती नदी नाले में तब्दील हो गई थी। नदी के दोनों किनारे गंदगी का अंबार लगा रहता था। आज गांधी जी के साबरमती आश्रम आने वाले दुनिया के तमाम राजनेता और सेलिब्रिटी साबरमती रिवर फ्रंट की खूबसूरती निहारने कुछ पल जरूर बिताते हैं। यह मोदी का संकल्प था, जिन्होंने न केवल साबरमती जैसी नदियों में सालों भर पानी सुनिश्चित कराया, बल्कि नदी पुनर्जीवित भी हुई। 2017 में देश में पहली सी प्लेन ने इसी साबरमती से उड़ान भरी। साबरमती फ्रंट जो है एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है, और जो रेड जोन्स थे वो अभी अब वहाँ पानी की दिक्कत नहीं है। ग्राउंड वाटर इज अवेलेबल कोपियस इन दी एबंडेंस। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो वाटर मैनेजमेंट के एक अद्भुत मॉडल की तरफ इशारा करता है। गुजरात के नवसारी जिले का पेरा गांव बानगी है, जहां पानी की उपलब्धता ने ग्रामीण आबादी को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया है। पानी की किल्लत के बाद साल 1994 से ही गांव में सामुदायिक जल के लिए काम शुरू हो गया था। गांव में तालाब तैयार होने लगे थे। स्वजल धारा योजना से गांव में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई, तो खेती के साथ पशुपालन भी आजीविका का साधन बनने लगा। देखते ही देखते ग्रामीण आबादी के घर दूध उत्पादन रोजी रोटी का जरिया बन गया, जो बाद में गुजरात में श्वेत क्रांति को मजबूत बनाने में काफी मददगार साबित हुआ। जल जीवन मिशन की घोषणाओं के साथ ही करीब 400 परिवार वाले इस गांव में हर घर पाइप के जरिए पानी की सुविधा भी पहुंच गई है। पशुपालन बढ़ा है। पानी उपलब्ध होने से, पानी मिलने से, टाइम से पानी मिलने से लोगों ने खेती के साथ दूसरा व्यवसाय जो पसंद किया वो पशुपालन है, और पशुपालन के माध्यम से उन्होंने एक दूसरी आमदनी इनकम डेवलप की है, और जो उसके घर खर्च में उनको मदद करती है, और जो खेती की किसानी की जो आमदनी होती है वो उनके पास जमा रहती है। जल संकट का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की है। मिशन के जरिए ये सुनिश्चित होगा कि हमारे हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर खेत को पानी कैसे मिले। वाटर गवर्नेंस के अपने अनुभवों से नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ के रेगिस्तानी इलाकों में हरियाली लौटा दी थी। 2019 में इसी वाटर गवर्नेंस से प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे मुल्क को जोड़ा, और जल शक्ति मंत्रालय ने पानी की समस्या को लेकर प्रयास तेज किए। हमारे संस्थापकों ने, दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी ने, उसके मार्ग को भी एक स्पष्ट रूप से डिफाइन किया था कि समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला करके उसको समर्थ, सबल और सशक्त करके ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के माध्यम से हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, और उसी दर्शन पर आधारित माननीय प्रधानमंत्री जी के सारे कार्यक्रम हैं। मोदी सरकार ने 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम इस मिशन के लिए खर्च करने का संकल्प लिया है। साथ ही साल 2024 तक इसे पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। यानी स्वच्छ भारत के बाद जल जीवन मिशन सामाजिक भागीदारी का एक और आंदोलन बनकर सामने आया है।
शहर से बिलोंग करती हूँ और बाय चांस मेरी जो शादी है एक गांव में हो गई। और गांव में आने के बाद मुझे पता लगा कि लोगों की कैसी मारामारी थी पानी को लेकर। 2002 में मेरी शादी थी और उस टाइम पे मैंने इस चीज़ को फेस किया था। मटका लेकर जाना, महिलाओं का आपस में गाली गलौज, लड़ना, लाइन लगाना, और तो और दूर कुओं से पानी लेकर आना, पीने का अलग पानी लेकर आना, घर में कपड़े धोने का अलग पानी लेकर आना, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। जल जीवन मिशन के तहत जो गांव में टूटियां लगी हुई हैं उनमें साफ़ सुथरा पानी आता है जी। और जो पहले दिक्कत थी कि रात को औरतें 2-2 घंटे 4-4 घंटे लाइन में लगी रहती थी, उसके लिए अब संकट दूर हो गया। औरतों का जी अब सुबह शाम 3 टाइम पानी आता है जी। पहले पानी की बहुत समस्या होती थी, खेत जाना पड़ता था, कुएं से लाना पड़ता था, मम्मी वगैरह बहुत परेशान होती थी। अब जल जीवन मिशन के कारण घर घर पानी पहुंच रहा है और पानी पाइपलाइन लग गई है तो पानी भी पर्याप्त आ जाता है। देखते ही देखते गांव दर गांव में पानी के पाइप का जाल बिछना शुरू हो गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हर ग्रामीण परिवार को जल नल कनेक्शन मुहैया कराने की कार्य योजना तैयार कर ली है। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में पगडंडियों के सहारे पानी लाती महिलाओं की जिंदगी मुश्किल से गुजर रही थी, लेकिन आज जल जीवन मिशन के जरिए नल के रास्ते जल उनके घरों तक पहुंच रहा है। ये दशोदा देवी हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के दाऊदी गांव की दशोदा 85 साल की आयु जी चुकी हैं। दशोदा खुद बताती हैं कि पानी के लिए क्या क्या सितम नहीं सहना पड़ता था। देर रात से ही पानी की जुगत में पहाड़ों की चोटियां नापी जाती थी, तब कहीं जाकर मिलता था गला तर करने के लिए पानी। बहुत दूर से लेते थे, रात को भी नींद नहीं आनी से कहीं बावड़ी में मिल जाए 2 बजे 3 बजे 4 बजे उठ के मिट्टी के बर्तन, फटे हुए बर्तन, पानी नाले में मिलता था। पर अब तो जितना मर्जी उतना खींचते, कपड़े रोज धोती है। हमारे तो 1 हफ्ते में धोने पड़ते थे कपड़े भी, फिर लगता था टाइम खड्ड में जाने को। आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश जो है पूरे देश भर में जल जीवन मिशन में हर घर को नल और नल में शुद्ध जल, ये इस अभियान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश वैसे प्रदेशों में से है जहाँ जो केंद्र ने जो अच्छा काम करने वाले प्रदेशों के लिए जो इंसेंटिव रखे थे, उस इंसेंटिव की सारी जो किस्तों को हमने जो है हिमाचल प्रदेश ने अवेल किया है। देश के सुदूर पूर्वोत्तर राज्यों में भी दुश्वारियां कम नहीं थी। पानी के लिए पहाड़ों की एक चोटी से दूसरी की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन आज तस्वीर बदली है। पूर्वोत्तर राज्यों ने जल जीवन मिशन में अपने लक्ष्य को हासिल किया है। अरुणाचल में ऐसी ही वानगी देखने को मिलती है, जहां ग्रामीण घरों में नल के पानी का कनेक्शन देने के उद्देश्य से लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों का प्रश्न है, सिक्किम मैंने आपके सामने उदाहरण रखा कि सिक्किम में लगभग 80% घरों तक पीने का पानी पहुंच चुका है, लेकिन सिक्किम के अतिरिक्त भी 7 पूर्वोत्तर राज्य, असम जो मैंने कहा कि जहां अभी चुनौती बड़ी है, लेकिन शेष बचे हुए 6 राज्यों में से 6 राज्यों में बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि 15 अगस्त 2019 तक देश के 19 करोड़ परिवारों में से महज 3.23 करोड़ परिवारों तक ही नल के जरिए जल की सुविधा थी। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 8 करोड़ 16 लाख परिवारों तक नल के जरिए जल की सुविधा पहुंच चुकी है। बात अगर राज्यों की करें तो गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी और दमन द्वीप जैसे राज्यों ने 100% घरों में ये सुविधा पहुंचा दी है। हमने पिछले इस 21 महीने के कालखंड में 4 करोड़ और 85 लाख कनेक्शंस देने में सफलता प्राप्त की है। जो आंकड़ा 3 करोड़ 23 लाख था वो बढ़कर के 8 करोड़ 15 लाख को छू चुका है, को पार कर चुका है। और रोजाना लगभग हम 1 लाख कनेक्शंस औसत के दर से कनेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों में
जापानी इंसेफ्लाइटिस से हजारों की संख्या में मासूम बच्चों की जिंदगियां लील जाती थी। वहां प्राथमिकता के आधार पर नल से जल पहुंचाने का काम जोरों पर है। आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 23,000 से अधिक गांव में नल के जरिए जल पहुंचाने का कार्य प्रगति पर है। साथ ही देश के लगभग सभी स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में जल जीवन मिशन के जरिए नल से जल की आपूर्ति होने लगी है। अब तक देश में 7.5 लाख से ज्यादा स्कूल और 8 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में नल का शुद्ध जल बच्चों को मिलने लगा है। हमें स्कूल जाने में भी काफ़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि पानी भरना होता था तो लेट हो जाते थे स्कूल जाने के लिए। तो घर वाले कहते थे पानी भर के लाओ, तो वो लाने के चक्कर में हमारा स्कूल मिस हो जाता था। इस वजह से हमारी पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और अब जो है हमारे घर में नलका लग चुका है, 2 टाइम पानी आ रहा है, सुबह शाम। हमें पानी लेने के लिए काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता था, कभी दरिया में, कभी बोली में, कभी कहीं हमें जाना पड़ता था। तो हमें बहुत परेशानी हुआ करती थी। लेकिन हमारे घर में कोई अगर गेस्ट भी आ जाए ना, हमें सबसे पहले बस यही टेंशन थी, हम पानी की मैनेजमेंट कैसे करें। चलो पानी तो लाना हमारी मजबूरी है, हमें तो जाना ही है, लेकिन कई बार हमें डर भी लगता था रास्ते में कि अब शाम हो चुकी है, कैसे हम जाएं। बात अगर पिछड़े जिलों की करें तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 117 जिलों में जल जीवन मिशन ने अहम भूमिका निभाई है। मिशन की घोषणा के समय महज 7% घरों में नल से जल आता था, तो ताजा आंकड़ों के मुताबिक 31.37% घरों में नल से पानी की आपूर्ति हो चुकी है। पहले बहुत परेशान थे पानी में, कम से कम 10-15 साल पहले से, जिसके बाद में नल पे आते थे, बहुत गंदा पानी रहता था वहाँ। अब जल जीवन मिशन से हम बहुत फायदा है और पानी पूरा लाभदायक है। बुंदेलखंड वासियों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि बुंदेलखंड में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ गर्मियों में तो ये हालत हो जाती है कि दूर दराज से पानी लाना पड़ता है और ज़मीन में नल भी जवाब दे जाते हैं। इस वजह से अगर ये घर घर योजना जल मिशन तहत के से पहुँच रही है तो वो मेरी समझ में कि ये वरदान साबित होगी बुंदेलखंड के लिए। जल जीवन मिशन में सरकार ने वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट पर विशेष जोर दिया है। इसके लिए पूरे देश में 2000 से अधिक प्रयोगशाला बनी है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में आ रहे जल की गुणवत्ता की जांच करवा सकता है। अगर हम चाहें कि हम अपना पानी टेस्ट करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, ये एक फील्ड टेस्टिंग किट है जो हम गांव में अक्सर लोगों को बांटते हैं, अपने कंज्यूमर्स को, ताकि वो अपना पानी खुद टेस्ट कर सके। उसमें क्या होता है, आपके एक निशान बना हुआ है इस फील्ड टेस्टिंग किट में। आपने वहां तक अपना पानी, जो ताज़ा पानी है, उस पानी को लेके उसको भर के और कहीं अंधेरी जगह पे रखना है जहाँ पे सीधी सनलाइट ना लगे। 48 घंटे तक, 24 से 48 घंटे आप रख सकते हैं। उसके बाद आपने उस पानी को देखना है कि अगर वो पानी पीलेपन पे है तो समझिए आपके पानी में किसी तरह का कोई बैक्टीरिया नहीं है और पानी बिल्कुल सेफ है पीने के लिए। नमामि देवी नर्मदे और नमामि गंगे योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नदियों के प्रति गहरी आस्था का उद्घोष है। नमामि देवी नर्मदे का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नर्मदा सेवा यात्रा की शुरुआत की थी, ताकि नदियों के संरक्षण के लिए सामाजिक भागीदारी बने। याद कीजिए, 60 के दशक में शुरू हुआ सरदार सरोवर प्रोजेक्ट वर्षों तक लटकता रहा, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने इस चुनौती को अपने हाथ में लिया और उसे पूरा कर दिखाया। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट लाखों किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में जो डिफरेंसेस थे, तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए फिर नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाई गई, जिन्होंने फिर इसके जो पैरामीटर्स हैं, जैसे ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उसमें स्टोरेज कितना होना चाहिए, पानी का बंटवारा कैसे होना चाहिए, ये सब उन्होंने डिसाइड करके 1979 में उन्होंने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया। ऐसे कामों को करना हमारे फेडरल पॉलिटी में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। सरदार सरोवर की अहम भूमिका रही है। आपको मालूम है कि सरदार सरोवर विवादों से घिरा हुआ प्रोजेक्ट था। कई तरह की समस्याएं थी उसमें, और इसको जो है वो इसका पूरा होना
जल क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी बड़ी नदियों के अलावा प्रधानमंत्री ने छोटी और सहायक नदियों को भी अविरल निर्मल करने पर जोर दिया है। नदियों को जोड़ने की योजना से मध्य प्रदेश और गुजरात में लाखों एकड़ खेतों में पानी पहुंचा है। कच्छ के एरिया में देखिए कि जहाँ पर लोगों को पानी क्या है उसकी पता ही नहीं थी, उस एरिया में भी इसकी जो ड्रिंकिंग वाटर और जो पानी की जो सुविधाएं हैं वो उनको मिलने लगी हैं। वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनका। जो ये वाला जो था कि जैसे चेक डैम्स वगैरह बनाने का और जो ये जो उनकी जो स्कीम्स थी, वो स्कीम्स में काफ़ी फ़ायदा रहा है, क्योंकि उससे जो खास करके जो सौराष्ट्र और इस तरीके के जो इलाके हैं जहाँ पर कि पानी का बड़ा स्रोत नहीं है, तो वहाँ पर नदियों में चेक डैम बना के कम्युनिटी लेवल पे छोटा छोटा इरिगेशन वगैरह डेवलप करना, वो एक अच्छा प्रावधान था और उसके अच्छे फायदे भी दिख रहे हैं। 2014 में जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी, तब प्रधानमंत्री ने बेटियों और माताओं की परेशानियों को खत्म करने का संकल्प लिया था। साल 2019 में देश खुले में शौच से मुक्त हुआ। उसी तर्ज पर पीएम के दृढ़ निश्चय के साथ हर घर शुद्ध जल का सपना भी पूरा होने जा रहा है। आज नया भारत सिर्फ सपना नहीं देख रहा है, बल्कि उसे साकार भी कर रहा है।